अब सिंप्लीफाई करते हैं। एन क्या होता है बेटा फॉर्मूला? ए प्लस n-1 इंटू डी। 132 वैल्यू एज इट इज। A54 को अगर सोल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? A+54 - 1 इंटू डी। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो ए होता है। ए की वैल्यू तो 3 है। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है वो कैसे निकालते हैं हम लोग? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज 15, 15 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा? 12। कॉमन डिफरेंस 12 है, पुट कर देते हैं। एक की जगह 3, n-1, 12, 132, 353 इंटू 12। क्लियर है बेटा? सिंप्लीफाई करते हैं। 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा। n-1 12 इज इक्वल टू 132। इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60 प्लस 3 63। तो n-1 इंटू 12 कितना आ जाएगा बेटा? इनको ऐड करो, 6 + 2 8, 3 + 3 6, 6 + 1 7। अब ये जो 12 इस साइड है मल्टीप्लाई में, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा ना। इज इट क्लियर? यहाँ क्या बच जाएगा? n-1 12 से डिवाइड करोगे, 12 6 जा 72, 4 8 बच जाएगा, और 12 4 जा 48। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 64 + 1, दैट विल बी 65। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? जो गिवन एपी है उसका जो 65th टर्म होगा ना बेटा, इज 132 मोर देन 54th टर्म। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर मैच करो एक बार। 12th क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Two APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000th term? हमें दो एपी गिवन है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 12 मान लेते हैं। फर्स्ट एपी, यहाँ पे सेकंड एपी। मैं कहता हूँ जो मेरा फर्स्ट एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल ए है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है। जो सेकंड एपी है उसका फर्स्ट टर्म तो स्मॉल ए ले लेता हूँ मैं, और कॉमन डिफरेंस उसने बोला है ना कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इसलिए कॉमन टर्म मैंने लिया सेम स्मॉल डी। ठीक है? गिवन है ना भाई, कॉमन डिफरेंस इज सेम, इसीलिए मैंने डी डी लिया दोनों का कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अब अज्यूम कर लेते हैं कि जो कैपिटल ए है ना वो बड़ा है स्मॉल ए से। ठीक है? तो पहले क्या करते हैं, पहले फर्स्ट एपी का 100th टर्म निकालते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? A + 100 - 1 इंटू डी। तो इसके लिए क्या जाएगी? A + 99 डी। क्लियर है? अब स्मॉल A 100 निकालने हैं अगर, मतलब जो सेकंड एपी है उसका 100 टर्म अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A + 100 - 1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा? A + 99 डी। क्या ये दो इक्वेशन समझ में आई बेटा? ये वाली और ये वाली। अब जो उन्होंने कहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमें? मैंने कैपिटल ए को क्या ज्यादा लिया ना वैल्यू, यहाँ पे देख लो, ज्यूम कर रखा है।
तो इसका मतलब है A100 में से अगर स्मॉल A100 को सबट्रैक्ट किया जाए तो आ रहा है हमारा 100। ये गिवन है, दिस इज गिवन। ठीक है, दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा A+99D और ये हो जाएगा A+99D। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 100। क्लियर है? ये तो A+99D। अब ये जो माइनस है दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का A हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 99D हो जाएगा। दैट विल बी 100। यहाँ से क्या समझ में आएगा? यहाँ से हमें क्या समझ में आएगा? यहाँ से हमें समझ में आएगा कि 99D से 99D तो कैंसिल हो गया। कैपिटल A माइनस स्मॉल a का डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। यू कैन से दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ तक क्लियर है? अब हमसे क्या पूछा गया बेटा क्वेश्चन? हमें वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड टर्म। A1000 माइनस A स्मॉल 1000 निकालते हैं। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, A+1000 - 1 × d। A+1000 - 1 × d। क्लियर है ना? ये वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो A+999D माइनस A+999D। A+999D अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो माइनस A और माइनस का 999D। ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो बेसिकली इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? A - A। लेकिन इक्वेशन 1 से देखो, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? 100 है। तो दिस इज अवर आंसर।